हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज देखिए फिर हम नया टॉपिक आपके लेकर आए हैं और हमने आपसे वादा किया था कि आप जो कमेंट मैसेज करेंगे हम उसी आधार पर आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि क्लास आपकी है। इसलिए देखिए आपकी नई सीरीज आज लेकर आए हैं। समय वेस्ट नहीं करते, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज लेकर आपके लिए आए हैं फिजिक्स का टॉपिक NCERT सिलेबस क्लास 11। क्योंकि बच्चों ने मैसेज किए थे सर कि 11th के भी कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो देखिए आपकी बात पर ही, आपके विचार पर ही, आपके लिए ही हम केवल वीडियो बनाते हैं। इसीलिए देखिए आपके लिए है। और जो नए स्टूडेंट हों वो पूरा वीडियो देखें, अगर उनको अच्छा लगे तभी वो सब्सक्राइब करें। ठीक, आइए, समय कीमती है, समय को बचाएं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 NCERT। इंट्रोडक्शन सिलेबस का पहले जरूरी होता है, बिना इंट्रोडक्शन के आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। खंड का कक्षा 11 का सिलेबस आपको पता है 2 भागों में डिवाइड है, एक फर्स्ट पेपर में और एक सेकंड पेपर में। आप जब भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पता होता है कि फर्स्ट पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेपर आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर 9 से मैच करता है और सेकेंड पेपर आपका 10 से मैच करता है अकॉर्डिंग टू 11th। लेकिन आप जब 12th में जाते हैं तो अब चूंकि सिलेबस अलग हो गया है, तो 11th का सिलेबस अलग हो गया है और 12th का अलग। तो ये पूरा सिलेबस आपका 9 से मैच करेगा, क्योंकि 9th 11th से मैच करता है। पहले 10 था, अब अलग हो गया, चूँकि 11th 12th सिलेबस अब अलग कर दिया गया है। 11th का कोर्स अलग हो गया है, 12th का अलग। ये आपको पता होगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसमें जब 9th को देखिए, 9th अब जो कोर्स पढ़ कर आते हैं उससे 11th कितना बेनिफिट मिलता है ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी थ्योरी, कौन डिफिनेशन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आती है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आगे और भी बेनिफिट मिलेगा। कंपटीशन लेवल के भी कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपको यूज कराऊंगा कौन चीज़ें कहाँ पे कैसे काम आएंगी। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला खंड है आपका, सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है आपका भौतिक जगत। भौतिक जगत, देखिए भौतिक जगत चैप्टर क्या कहता है हमारा। इस चैप्टर में आपको मिलेंगे बहुत वैज्ञानिक, उनकी खोज, उनके आविष्कार, उनके बाद उसके बारे में आपको चर्चाएं मिलेंगी, विज्ञान की परिभाषाएं मिलेंगी, विज्ञान के बारे में एक थ्योरेटिकल चीज़ें मिलेंगी जो वैज्ञानिकों ने हमको मत दिए, उनके अनुसार क्या उनके विचार रहे, उन्होंने कौन से उपयोग किए, किनका कहाँ वर्णन हुआ, वो सब आपको मिलेगा इस चैप्टर में। चूँकि पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। पर जब इसके आगे बात करते हैं केवल मापन की, देखिए ये अगला टॉपिक लेते हैं मापन। ये तो आपका एक पार्ट हो गया, ये पार्ट दूसरा हो गया आपका। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। देखिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए जो कि मार्क्स भी लेकर आऊँ, मैं इसलिए ले आया हूँ मार्क्स आपके लिए कि कौन सा लेशन पेपर में कितने नंबर का इंपॉर्टेंट रखता है। तो ओनली 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वैसे बहुत कम है, पर अगर हमें यूपी में टॉप करना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, 12th स्टैंडर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना है, तो हमें इन चैप्टरों में इनके मार्क्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन से चैप्टर, कौन टॉपिक कितने नंबर का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और 11th 12th के एग्जामिनेशन में आता है। ठीक, आपने लिया भौतिक जगत एवं मापन, ये टॉपिक आपका 2 नंबर में आता है एग्जामिनेशन में। फिर आपने लिया देखिए शुद्ध गतिकी, ये सेकंड लेसन आपका आता है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी की बात करें, देखिए हम शुद्ध गतिकी में आपका स्टेट मोशन आएगा। स्टेट मोशन आप आगे बढ़ेंगे तो स्टेट मोशन के आगे आपको इसमें गति के बाद आपकी डिफिनेशन मेन आती हैं, जिससे आपने स्टार्टिंग की होगी। सदिश अदिश राशियाँ, वो आपका यूज होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए क्रम में तो आपको उसी क्रम में देखिए आगे क्या क्या मिलेगा। आपको स्टार्टिंग इससे होगी दूरी, फिर दूरी के बाद क्या मिलेगा विस्थापन, फिर विस्थापन से क्या मिलेगा वेग, फिर चाल से, दूरी से क्या मिलेगी चाल, और वेग से क्या मिलेगा त्वरण। ये 5 डिफिनेशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में काम आनी है, क्योंकि इन्हीं 5 डिफिनेशन से आपकी क्या बनती है गतिकी। गतिकी माने गति। कुछ बुक्स में इसका लेशन का नाम है ऋजुरेखी पथ पर गति, वो टॉपिक का लेशन है। ये आपका पूरा टॉपिक का नाम है। ये खंड के नाम इकाई 1 2 3 4 5 6, ये आपकी फर्स्ट पेपर में 6 इकाई हैं। उनके अंदर आपको लेशन मिलेंगे, उन लेशनों में आपको पाठ मिल जाएंगे। इसलिए आप ये परेशान ना हो सर कि लेशन तो हम लोग की बुक में नहीं है ये वाला। तो ये आपका टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, किस टॉपिक में कितने नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक, फिर देखिए आप थर्ड, इसके बाद ये लेशन आप कंप्लीट करेंगे। फिर आपका देखिए थर्ड पार्ट में आगे गति के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गति के नियम आपने पढ़ा होगा। गति के नियम मेन क्या आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा आपने। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उससे स्टार्ट होता है। रिलेशन आपका 9th में था, अगर ध्यान दिया आपने 9th में जब आपने पढ़ा होगा रिलेशन को, तो 9th क्लास में आपको इसके नियम मिले होंगे। नियम के बाद इनके प्रयोग मिले होंगे, प्रयोग के बाद इनके एग्जाम्पल मिले होंगे। ये सब जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ये सब आपको इस लेशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग गति के नियम की।
और गति के समीकरण भी आपको मिलेंगे जो कि इस लेशन में मैच करेंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और एक विशेष सेकंड में समय आता है जब दूरी क्या करते हैं एस टी टी एच बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं आपको सब कराऊंगा। मैं भी डिस्क्रिप्शन लेके आया हूँ कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जाना किस ओर है, हम कैसे पहुँच जाएंगे। अगर हमें पता हमें इस ओर जाना है और हमें यही नहीं पता कि जाना कैसे है, तो क्या हम मंदिर में पहुँचेंगे? कभी नहीं। आप मोटिवेट तभी होंगे जब आपको महसूस होगा कि हम 11th में आ गए हैं, 10th हमने पास आउट कर लिया है। अगर आप 10th पास आउट कर लिया है तो 10th में भी आपने फॉर्मूले इसके पढ़े होंगे और आपका पता है कि 10th के बाद 11th आता है, 11th के बाद 12th आता है, 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं। तो अगर आप बेसिक लेके चलेंगे तो आपको 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा और बेसिक कॉम्पिटिशन ले तो मैं लूँगा ही। आपको पता है हमारे चैनल पे हम प्रयास करते हैं आप ही के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो भी डालें। हमने बच्चों से पूछा था कल, तो बच्चों ने मैसेज भी किया हमारे पास। लगभग 63% लोगों ने कहा है कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो बनाइए, उनमें आप स्पेशली एयरफोर्स लीजिए, फिर आप नीट भी लीजिए। तो हम आपके लिए ऐसे क्लासेस वीडियो लेकर आएंगे जिनमें आपको सभी क्वेश्चन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिनमें फिजिक्स इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वो आपके बेनिफिशियल है, स्पेशली एयरफोर्स और नीट। बाकी तो एग्जाम आपके जब होंगे तो उस समय मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8707651371, फिजिक्स बाय संतोष सर, ये हमारे चैनल का नाम है। आप उसमें जाएंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगता है कोई कमी है तो अभी आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिएगा। उसी टॉपिक का वीडियो हम फिर से बना देंगे आपके लिए, अगर आपको उस वीडियो में समझ में कम आता है तो, क्योंकि हमारे आपके बीच की बात है और आपके लिए हमने क्लासेस वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं। अगला आता है कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। ये देखिए 7 नंबर के दोनों आते हैं, 7 मार्क्स से, ये 6 नंबर का आता है। ठीक, अब देखिए ये भी आपका लेसन नंबर 9 का है, आपने पढ़ा होगा कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। इसके बारे में पार्ट लेसन है, पर इसका जो वर्किंग है वो थोड़ा 9 से अलग है, क्योंकि 9 का बेसिक मिलेगा इसमें, उसके आगे आपको स्टैंडर्ड बदलता जाएगा और धीमे धीमे आपका हल्का हल्का थोड़ा कठिन होगा, हल्का हल्का। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल हलवा कर दूंगा, बिल्कुल आसान कर दूंगा। आप खुद देखिएगा 11th का सिलेबस कितना आपको इजी लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट की परीक्षाओं में, जेई मेंस में 11, 12 पूरा सिलेबस आता है। लोग बोर्ड के लिए परेशान है, 12 देखिए 12 मैंने वीडियो पहले बना दिए। अब मैं 11th में उतरा हूँ कि मैं 11th और 12 दोनों लेके चलूँगा, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोनों आएंगे। तो मैं 11, 12, 10th, 11, 12 तीनों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और मैं तीनों आपके लिए लेके चलूँगा, जिससे आपको तीनों के टॉपिक वीडियो मिलते जाएंगे। और आपको बेनिफिट ये रहेगा कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किनकी मार्किंग कितनी है और किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए अगला आता है जड़ पिंडों गुणन गति। ये भी आप गति संबंधित है। गतियाँ आप कई प्रकार की हैं, मैंने भी एक क्लास लाइव दी थी, उसमें मैंने आपको 6 गतियाँ बताई भी थी। अगर आपको ध्यान हो 6 गतियों कौन कौन थी, सबसे पहले आती है आपकी विक्षेप गति, फिर रेखीय पथ पर गति, फिर आपकी आती है वृत्तीय गति, फिर आती है घूर्णन गति। आई घूर्णन गति, ये देखिए पिंड की जड़ पिंड गुणन गति, इसको पूरा गुणन गति लेशन लेते हैं। फिर आपकी अगली मिलेगी देखिए इसी पार्ट में उपग्रह गति, और एक मिलती है सरल आवर्त गति, SHM मिला। लास्ट में देखिए आपका आता है गुरुत्वाकर्षण, फर्स्ट पेपर में 6 नंबर का पूछा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 लेसन मिलेंगे। एक ग्रेविटेशन मोशन के अंतर्गत आएगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताएंगे, और एक टॉपिक आपको मिलेगा उपग्रहों की गति। ठीक, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के 6 पार्ट डिवाइड हो गए, जो कि 35 मार्क्स से एग्जाम पूछे जाते हैं। फिजिक्स आपको पता है 70 मार्क्स एग्जाम में आती है, 35 का फर्स्ट पेपर होता है और 35 का सेकंड पेपर होता है। अब भाई चर्चा करते हैं सेकंड पेपर की। समझ में आया बेटा अच्छे से? सिलेबस बिल्कुल मैं आराम से बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस ही मेन होता है। हर चीज़ को पाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए रास्ता क्या है। अगर हम 11th टॉपिक शुरू कर देते और आपको सिलेबस के बारे में ना बताते, अगर आपको इंट्रोडक्शन ना देते, तो NCERT इंट्रोडक्शन क्या है आपको ये नहीं पता होता। अब देखिए खंड खा चलते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में देखिए पहला पार्ट क्या था, स्थूल द्रव्य के गुण। ये भी आपको 9 से कुछ मैच करेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मैच नहीं करता। फर्स्ट पेपर ज़्यादा मैच करता है, सेकंड पेपर में केवल ऊष्मा वगैरह मैच करेगा, तरंगे वगैरह मैच करेगा, बाकी सब आपके लिए नया है ये। ठीक है, तो स्थूल द्रव्य क्या, देखिए ये कितने नंबर का आता है बेटा, 10 नंबर का। इसमें क्या क्या मिलेगा देखो, 9 से थोड़ा सा हल्का सा मिलेगा टच करते हुए, ठोस द्रव गैस वगैरह। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आगे नए मिलेंगे। जैसे पहला पार्ट आपका आता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर आपका आता है इसमें प्रस्तनाव, फिर आता है द्रव का प्रवाह। तो रिलेशन तीनों किसके हैं आपके हैं, स्थूल द्रव्य के गुण। ठीक, ये आपके पार्ट इसमें मिलेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं साथ साथ समझा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं बिल्कुल हर टॉपिक को क्लियर धीमे धीमे करूंगा,
बिल्कुल आप देखते जाइए और आप खुद देखिएगा, बस पेन कॉपी लेके बैठा करिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगली बार जब मैं क्लास लूँगा सही बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, जिससे वो नोट्स उनके काम आए। क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है कि अपने नोट्स बनाने वाले बच्चे ही आगे सबसे जल्दी पाते हैं। अपने नोट्स जो बनाते हैं उनको वो नोट्स याद भी होते जाते हैं। ठीक। सेकंड आपका आता है उष्मागतिकी। ये देखिए पूछा गया आपका 9 में कुछ लेसन था, ये 9 नंबर मार्क्स का आता है। उष्मागतिकी में थोड़ा सा अच्छा बढ़ जाएगा। बाकी ऊष्मीय प्रसार वगैरह 9 पढ़ चुके हैं आप लोग। नया क्या मिलेगा इसमें देखिए आपको उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ये नया पार्ट है। उसके आगे मिलेगा आपको ऊष्मा इंजन, ये भी नया पार्ट है। फिर आपको मिलेंगे प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, आरा चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ये आपके सब कहाँ मिलेंगे उष्मागतिकी के अंतर्गत। ये आपके जो 9th में नहीं थे ये आपके 11th में हैं। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड पार्ट आपका आता है 6 नंबर का आता है आदर्श गैसों। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का हो गया आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगत सिद्धांत। इलेक्शन में आपको अणुगत सिद्धांत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी था। गैसों के बीच अणु दूरी बहुत अधिक होती है, जिससे उनके बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाता है और अणु निरंतर विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। इसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। ये आपको आगे हम समझाएंगे। इस टॉपिक को मेन आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको नए कुछ क्या मिलेंगे, वर्ग माध्य मूल चाल नया मिलेगा। वर्ग माध्य मूल चाल के बाद आपका इसमें ताप ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा और ऊर्जा ताप के अंदर संबंध मिला। फिर आपको वर्ग माध्य मूल चाल ताप में संबंध मिलेगा। मतलब कहने मतलब है कि बायल नियम, चार्ज नियम, दाब नियम सब इससे मिलेंगे आपको। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप उसका रिलेशन ये वाला इससे मैच करता है फिजिक्स से। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ रहा है। ये आता है लास्ट देखिए आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका 9th में था बेटा, ये आपका 9th में था टॉपिक। देखिए 9th में क्या था हमारा, ये दोलन अथवा तरंगे। दोलन तरंगे आपका था, पार्ट नाम था तरंग गति। अगर ध्यान दिया हो तो आपने तरंग गति पढ़ा होगा। ये 9th में लेशन था तरंग गति, वेव मोशन। और तरंग गति में आपका पूरा टॉपिक एक लेशन केवल था। यहाँ पे कम से कम 4-5 लेशन मिलेंगे जिनमें आपको कई नई चीज़ें मिलेंगी। तो मेन शुरुआत कहाँ से होती है, अनप्रस्थ तरंगे, अंध्याय तरंगे से, वो खत्म हुआ। उसके बाद आपका देखिए टॉपिक जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे आप आगे इंप्रूव करते जाएंगे, वैसे ही आपको अच्छा और मिलता जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या चीज़ नई है और क्या चीज़ आपको अच्छे समझ में और आ सकती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और जितना आप ध्यान देते जाएंगे उतना ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए पहले आएगा अनप्रस्थ तरंगे, फिर आपका आएगा चालों पर प्रभाव, फिर आपका आएगा प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक वाइज बढ़ते जाएंगे, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, व्यतिकरण, विस्पंद, ठीक, मतलब तई डोरी में कंपन, ये सब नीचे नहीं मिलेंगे आपको। कलांतर पदांतर में संबंध। फिर जब चलेंगे आप तो मिलेगा लास्ट लेशन आपका आता है डॉपलर प्रभाव। ये नया पार्ट है क्योंकि आपके 9th में नहीं था, ये सिर्फ 12th में 11th में आता है, जो कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाता है। तो आपके ये टॉपिक मैंने इसलिए बताया सिलेबस कि जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसको आगे ले नहीं जा पाएंगे। और कितने देखो मार्क्स आता है 10 नंबर का, तो ये भी कितना हो गया देखिए 35 नंबर हो गया 35 नंबर। तो मैं आपको यही बता रहा था कुछ चीज़ें कि जैसे भी आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ध्यान ये देना है कि हमें कितना समझ में आया या क्या चीज़ हमको नहीं आई। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने अच्छा पढ़ाया तो आप उसको आगे बढ़ाइए और आगे समझाइए। अगर आपको लगता है नहीं कुछ है तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब समय आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ये सिलेबस का वीडियो था हमारा। इसके बाद नई सीरीज़ लेकर आएंगे आपके लिए। सीरीज़ में बिल्कुल क्रम वाइज आपको पार्ट वाइज मिलेगा, आप उसको क्रम से पढ़ते जाइएगा। बस पेन कॉपी लेके बैठिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है जो अपने नोट्स बनाता है वही आगे जीवन में कुछ कर पाता है। कितना भी आप कहीं कोचिंग पढ़ लें, जब तक आप कोचिंग बाद घर में आकर नहीं पढ़ेंगे, कितना भी कॉलेज पढ़ लें, जब तक आप घर में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उस चीज़ का नॉलेज उतना अच्छे से नहीं होगा जितना कि किसी दूसरे को हो रहा है। हम चाहते हैं दूसरे से आगे निकलें, तो कैसे निकलेंगे बेटा, जब हम भी मेहनत साथ साथ करेंगे। समझ में देख लीजिए, कोई टॉपिक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम और बताते हैं। ठीक, अब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि नहीं सर ने मेहनत की, समझ में हमको आया, तो आप अपने दोस्तों में लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पूरा देखना अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, तो आपको जब अगला वीडियो डालेंगे तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमने अगला वीडियो कौन सा बनाया। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।